आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एएसआई संदीप कुमार लाठर ने पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए गोली मारकर सुसाइड कर लिया। रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने 4 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा है, जो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण पांडे जी, जो लंबे समय से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को कवर करते आए हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। सर, ये जो सुसाइड केस है, इसकी गुत्थी उलझती क्यों जा रही है? अब एएसआई संदीप कुमार लाठर ने पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। इसमें अभी जो चीजें जांच में सामने आएंगी, पुलिस जो है जांच के लिए जो नोटिस भेजा है चंडीगढ़ पुलिस में, उसमें उनका लैपटॉप वगैरह मांगा है और भी कई साक्ष्य हैं, जिसपे मेन चीज है इसमें कि साक्ष्य क्या क्या इकट्ठे होते हैं। जांच तो शुरू हो चुकी है। पुलिस ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी को छुट्टी भी भेज दिया है सरकार ने। ऑफिशिएटिंग डीजीपी ने चार्ज भी ले लिया है। अब जांच शुरू होगी। अभी परिवार की मांग ये है कि डीजीपी को अरेस्ट किया जाए। इस चीज पे सरकार से वो अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेके। अब इसमें आगे क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है, वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो है इसमें राहुल गांधी जी आए हुए हैं चंडीगढ़, वो भी परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। सर, आज 8वां दिन है आईपीएस वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। तो क्या क्या अड़चनें आ रही हैं, पहले आप हमें ये बताइए। इसके बाद जो मेरा अगला सवाल है वो ये होगा कि अगर पोस्टमार्टम में देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं सबूत नष्ट होने का खतरा भी तो बढ़ रहा है सर। देखिए, पोस्टमार्टम से जो देरी वाली बात है, सबूत नष्ट होने का जो आपने कहा है, इस पे तो जो जानकार हैं पोस्टमार्टम के डॉक्टरों का पैनल, वही इस पे बता सकता है। लेकिन जो सबूत नष्ट होने वाली बात है, सबूत तो अपनी जगह कायम है। उसमें नष्ट क्या होगा, वो चीजें जो एसआईटी अपनी जांच शुरू करेगी तो सारे सबूत खंगालने शुरू करेगी। फिर फिंगरप्रिंट भी होंगे, है ना, वहां से सैंपल जितने भी रूम से हैं, जिस रूम में सुसाइड किया, वो सारा लिया जाएगा। कौन आया, कौन गया, लैपटॉप पे किसके फिंगरप्रिंट है, फोन पे कितने लोगों ने टच किया, ये सारी चीजें जो है पुलिस जांच करेगी। और जब फॉरेंसिक लैब में जाएंगे तो उस पर बारीकी से अध्ययन होगा। जी सर, आपने लैपटॉप की बात की। ऐसा माना जा रहा है कि ये लैपटॉप जो है वो सबूतों का पिटारा है और इस लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा सबूत बाहर आ सकते हैं। और आप काफ़ी पहले से इस केस पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि उस लैपटॉप में क्या क्या हो सकता है जिससे कि और भी बड़े खुलासे हो जाए। देखिए, कोई भी अधिकारी होता है तो मैक्सिमम काम अपने लैपटॉप पे करता है। लैपटॉप से कहाँ कहाँ मेल भेजनी है, क्या क्या उसकी मेल पे मेल आ रही हैं, और भी जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट सेव करने हैं। कई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनके फोल्डर अलग होते हैं, वो सब सेव रहते हैं। और खासकर किसी भी अफसर के सारे डॉक्यूमेंट उसके लैपटॉप में ही होते हैं। तो वो देखते हैं कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट जो है अभी जांच में सामने आएंगे, क्या क्या उन्होंने अपने लैपटॉप में सेव किया हुआ। जी सर, ये भी माना जा रहा है कि सर जो उनका सुसाइड नोट था वो भी उसमें ड्राफ्ट में सेव था लैपटॉप में। जाहिर सी बात है, सुसाइड किया है तो फिर वो नोट तो बनाया होगा, उसको कहीं सेव किया होगा। उसमें ये भी पता चल सकता है कि किस किस को उस नोट की कॉपी भेजी। कई बार क्या होता है, सुसाइड के टाइम पे वो आदमी एक नोट लिख के रख जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नियर एंड डियर को मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ये सब चीजें बाद में डिस्कस हो। सर, अब पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है और ये भी माना जा रहा है कि जो सुसाइड नोट है उसमें ये कहा गया था कि जो आईपीएस वाई पूरन कुमार को कुछ अधिकारी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसी की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। जबकि ये माना जाता है जो आईपीएस होते हैं वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की होती है तब वो वहाँ पर जा पहुँचते हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से ये आत्महत्या हुई है, क्या आईपीएस वाई पूरन कुमार जो हैं वो सिस्टम के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, या जो सिस्टम बना हुआ है उसके विरुद्ध एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। जो आपने कहा है कि जो सिस्टम की प्रताड़ना वाली जो बात कही है, जी सर। तो जब भी एक्सट्रीम लेवल पे कोई स्टेप उठता है तो सिस्टम से प्रताड़ित होके ही उठता है। काफी टाइम से उनके साथ जो डिस्पैरिटीज हो रही थी उसको लेके वो आवाज बुलंद करते थे अपनी।
अपने हक की आवाज वो पुलिस डिपार्टमेंट में उठा रहे थे, ठीक है। और कई चीजें थी जो अभी आगे भी जांच में सामने आएंगी कि क्या क्या इशू रहे, लेकिन जब उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया और उसमें सुसाइड नोट लिख दिया, तो जी सुसाइड नोट को ही एविडेंस मान के पुलिस जांच करेगी। सुसाइड नोट के अलावा क्या एविडेंस मिलते हैं जिसमें जिस पर उन्होंने जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं, उसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी हैं, उसमें वो रोहतक एसपी भी हैं, बाकी और अफसर हैं। तो वो जांच में क्या सबूत उनके उसमें मिलते हैं अगेंस्ट, उस पर डिपेंड करता है। फिर उसमें चार्जशीट फ्रेम होगी, क्या चार्जशीट फ्रेम होगी, कई सारे पहलू हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये जांच कोई ऐसी जांच नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाए। ये जांच लंबी चलने की उम्मीद है। सर, आपने बोला कि 15-16 अफसर हैं जिन पर मतलब आरोप लगाए गए हैं, तो इन अफसरों को जी, क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए जब तक जांच चलेगी, इसमें से कुछ अफसर ऐसे हैं जो डीजी लेवल के हैं, कुछ आईजी लेवल, कुछ रिटायर हो चुके हैं। तो अभी तो कुछ नहीं, मान लीजिए चार्जशीट फ्रेम होती है पुलिस की तरफ से, ठीक है, एसआईटी अपनी जांच करती है, चार्जशीट फ्रेम करती है। चार्जशीट फ्रेम करती है तो चार्जशीट में भी कॉलम होता है, कॉलम 11 होता है, कॉलम 12 होता है, जैसा मुझे जानकारी है। तो कॉलम 12 में अगर पुलिस ये लिखती है कि इनका कोई दोष नहीं है, तो वो कोर्ट में जाएगा मैटर। अगर कॉलम 11 में ये लिखा जाता है कि इनका एफआईआर में नाम है और इनको सुसाइड नोट में नाम है, कंप्लेंट में नाम है और इन पे जो है ये आरोप है, ये साक्ष्य हैं, तो फिर कोर्ट उसको देखता है। अब कोर्ट जब चार्ज करता है तो कोर्ट ये भी देखता है कि मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट में 4 अफसरों के नाम लिखे हैं या 2 अफसरों के नाम लिखे हैं, तो ये कोर्ट तय करेगा कि उन 4 में से 2 को चार्ज करना है या हो सकता है 4 के अलावा 1 2 को और बुला ले। ये सब चीजें बहुत बात की। जी सर। तो नुकसान बेसिकली यही होता है कि जब चार्जशीट में नाम आ जाता है तो फिर उसमें दिक्कत ये होती है कि प्रमोशंस वगैरह में प्रॉब्लम होती तो मतलब जितने भी अफसर्स हैं उनको ये नुकसान हो सकता है कि जब तक ये केस चलेगा उनके प्रमोशन वगैरह में प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर, है। क्या नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जो चार्जशीट फ्रेम होगी तब उसमें किसका नाम होता है, उसके बेस पे ये तय होगा, अभी नहीं। अच्छा अभी सर, किसी को, क्या कोई ऐसा भी अफसर है जिसकी रिटायरमेंट उसमें नज़दीक हो? हाँ, वो आप देखेंगे तो उसमें देखिए जो अफसर डीजी या डीजी लेवल पे पहुंच जाते हैं उनकी रिटायरमेंट नजदीक ही रहती जी सर, तो उसमें रिटायरमेंट के बेनिफिट्स में कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई असर पड़ेगा उस चीज़ का, मैं ये जानना चाहता हूँ है। वो बेसिकली। मैंने आपको बताया ना, वो सारा कुछ चार्जशीट फ्रेम होती है, उसके बाद ही डिसाइड होता है। चार्ज क्या होंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जी सर। अब सर, आगे आपको क्या लगता है कि इस मामले में और क्या हो सकता है और जांच जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ सकती है? देखिए अभी तो जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही जी है। जैसा कि जो परिवार के लोग हैं उनकी मांग है कि अरेस्ट किया जाए डीजीपी को, तो बिना प्रूफ के किसी को अरेस्ट करना इतना आसान काम नहीं। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक जो है अरेस्ट करना कोई आसान चीज नहीं है। अब सरकार से क्या बातचीत होती है, क्या नहीं होती है, किस लेवल पे बात होती है, उस पर डिपेंड करता है। कल देर रात में सरकार ने डीजीपी को छुट्टी भेजने का निर्णय लिया है। अभी तक जो ऑर्डर आए हैं उसमें ये भी क्लियर नहीं है कि कब तक छुट्टी भेजा, क्या है। जी ओपी सिंह जो डीजीपी ऑफिशिएटिंग लगाए हैं, एडिशनल उनको चार्ज दिया है, उनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 को है। ओके। तो अब फैमिली जो है वो सरकार से बातचीत में किस होती है, अब फैमिली के ऊपर है। वो चाहे तो सीबीआई जांच की मांग कर सकती है, वो ये भी कह सकती है कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच से हम संतुष्ट नहीं है। फिर जी, सरकार क्या स्टेप लेती है ये सरकार को देखना होगा। क्या आपकी कभी मुलाकात हुई आईपीएस वाई पूरन कुमार जी से? और अगर हुई है तो उनसे जुड़ी कोई ऐसी घटना जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, किस तरह की शख्सियत थे? वो मैं बता चुका हूँ पहले आपके इंटरव्यू में, गंभीर स्वभाव के आदमी थे वो, और आईआईएम क्वालिफाई किया था उन्होंने। तो उनके जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पंजाब से, बठिंडा रूरल से, उनके प्रदेश, उनसे मेरी बात हुई थी। वो बता रहे थे कि आईआईएम क्वालिफाई करने के बाद वो वहां पे 2.5 लाख की पैकेज जो है छोड़ के, जो उन्हें मिल रहा था उसको उन्होंने छोड़ के आईपीएस के लिए ऑप्ट किया था सिविल सर्विसेज में, और आईपीएस क्लियर किया था उन्होंने। आईपीएस क्लियर करने में उनके नंबर्स जो आए थे वो भी काफी एक्स्ट्रा नंबर आए थे, अच्छे नंबर आए थे।
तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वो आईपीएस बनना चाहते थे, इसीलिए वो छोड़ के जो है आईपीएस में आए। गंभीर स्वभाव के थे और यही सारी चीजें हैं। एज ए एसपी उन्होंने अपना 2-2.5 साल फील्ड में बिताए होंगे। जी सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख की नौकरी छोड़कर वो देश की सेवा करना चाहते थे। हाँ, उनके जो ब्रदर-इन-लॉ थे उनको ये कहना था कि जो 2.5 लाख की रिश्वत का आरोप उन पे लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। वो उस समय 2.5 लाख का पैकेज तो आज से 24 साल पहले छोड़ के आए। तो थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, स्टेट मिरर हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।